अयोध्या की सभा में भरत जी महाराज अपने दीन चरित्र के हिसाब से लोगों को यथासंभव जिस तरह से संतोष कराना चाहिए उसका प्रयास करते हुए, और उन्होंने यहाँ तक लोगों से एक बात कही कि आप सब लोग मेरे हित के लिए और मेरे को राजा बनाना चाहते हो, और मेरे को राजा बना के क्या आप अपना कोई हित चाहते हो? और हित नहीं चाहते हो तो क्या मेरा हित इसमें है? तो भरत जी कहते हैं कि मेरा हित तो सिर्फ इसमें है कि भगवान राम राजा हो और मैं जाके भगवान के दर्शन करके आऊं। और फिर उसी संदर्भ में कहते हैं कि यदि आप लोग अपना हित भी कोई चाह रहे हो मेरे से, तो अपनी दीनता के कारण कहते हैं कैकेयी कुटिलमती, मैं कैकेयी का पुत्र हूं जिसने उद्यम कराया, और कुटिलमती हूं और भगवान राम के विमुख हूं। जब भी तो भगवान राम चले गए नहीं, कहते आन दो भैया भरत को तो जरा उनकी जल्दी से, जैसे गुरु जी ने बुलाया ऐसे बोला कैकेयी कुटिलमती राम विमुख गत लाज। पर मुझे जरा भी शर्म नहीं है। क्यों? कि मैंने जब इतना सारा उत्पात हुआ और उस उत्पात में मेरी अनुपस्थिति थी रही, तो इसका मतलब मुझे अपनी उपस्थिति का भान ही नहीं था कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, नहीं तो ये स्थिति आती काय को यदि मैं यहाँ होता तो। और दूसरी बात तो ये है कि नंसाल से लौट के गुरु बुलाई पठे दो भाई, तो गुरुजी ने बुलाया था तो पहले गुरुजी के पास जाना था, मैं तो माता के पास चला गया। तो राम विमुख गत लाज, मेरे को तो जरा भी लाज नहीं है, मेरे को तो पहले गुरुजी पे जाना चाहिए था और मैं चला गया माता के पास में। राम विमुख लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, और तुम लोग तो सब ये चाहते हो, अपना मोह है तुम्हारा कि मैं जो है मेरे राज्य में तुम सब लोग सुखी हो जाओगे। सो भाई प्रवासी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जो तुम सब लोग मिलके कह रहे हो मुझसे कि तुम फिर भी राज्य स्वीकार कर लो, तो मैं एक बात कहता हूं कि जो आपकी राज्य स्वीकार करने की दवा है, उस दवा का मेरे लिए क्या परिणाम है? तो वो परिणाम है ग्रह ग्रहित पुनिबात बस। ग्रह की मार से कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, अपनी मौत तो सब मरते हैं लेकिन कभी कभी ग्रह के प्रभाव से भी आती हैं। ग्रह ग्रहित पुनिबात बस, वायु रोग हो गया हो, और ते ही पुनि बीछी मार, और तीसरा नशा उसके शरीर में काय का होगा कि बिच्छू खा गया, तो बिच्छू का डंक चढ़ गया होगा। और फिर उसे आप दारू और पिला दो ऐसे आदमी को कि भैया इसके बहुत तकलीफ है, इस तकलीफ को मिटाने के लिए इसे कोई ऐसा नशा करा दो कि ये सब अपनी तकलीफ भूल जाए। ताई पिया बारूनी कई का है उपचार। जो व्यक्ति घर से ग्रहित हो जाता है ग्रहों के प्रभाव से, वो फिर उसकी स्थिति इतनी बलशाली हो जाती है, इतनी विपरीतता में अनुकूलता मानने लगता है जिसकी कोई शुमार नहीं है। और जैसे वायु रोग हो जाए, किसी को गुस्सा आ जाए, किसी के ऊपर भौं करने लगे, तो वो तो करता ही चला जाता है। फिर उसके बाद उसे बिच्छू का डंक चढ़ जाए तो बिच्छू के डंक में जो राग लग जाती है, भांग के नशे की सी ऐसे ही लग जाती है, और फिर दारू पी ले तो मस्त हो जाए। तो भैया मेरी तो स्थिति ऐसी है बिल्कुल, क्योंकि मैं बराबर तुम सब लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ और मुझे राज्य देना चाहते हो, मैं राज्य स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो इतना पागल मत वाला हो गया हूँ कि आप सब लोगों की किसी भी बात का मैं उत्तर दिए बिना नहीं रह रहा हूँ, सब चीजों का उत्तर दे रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में यदि मुझे इस वायु मत वाले को दारू और पिला रहे हो कि राज के सबसे बड़ा मद जो है वो राजमद होता है। भरत राम जी ने जब मद के संबंध की व्याख्या लक्ष्मण जी ने ये कहा कि भरत जी को राजपद पाके मद हो गया है, तब राम जी ने कहा भरत ही हो न राज मदो, और विधि हरिहर पद पाई कबऊ की कानी सीख रना
क्षीर सिंधु बिन साई। राम जी कह रहे हैं कि कांजी की बूंद से क्या दूध का समुद्र भर जाता है। ये अयोध्या का राज्य क्या है, भरत जी को यदि विधाता के पद का राज्य भी मिल जाए तो भी उन्हें मद नहीं हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में ताई पियाई ये बारूनी, आप सब लोग मेरे को दारू पिला के ऐसा और मस्त करना चाहते हो, मैं तो पहले ही अपने दुर्भाग्यों से मस्त हो रहा हूँ। तो ये कोई उपचार नहीं है कि आप मेरे को राज के मद को मेरे माथे पे जड़ दो। ये तो यहाँ तक कह रहे। अब इन सब ये व्यक्तिगत रूप से मेरी अपनी जो स्थिति थी उसके बारे में। अब अगले चरण में ग्रह ग्रहित में कौन से ग्रहों का असर हुआ, तब वो पहला ग्रह था कैकेयी मैया। कैकेयी सुना जग जोई ये कैकेयी रूपी ग्रह ने जो मेरे को मारा, तो उसके मारने से चतुर्विरंच दीन मोई सोई, जो होना था इस ग्रह के प्रभाव से, कैकेयी रूपी ग्रह के प्रभाव से, तो विधाता ने वही तो मुझे दे दिया कि आप सब लोग मिलके जिसमें मेरा हित नहीं है उसको भी हित बनाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैकेयी रूपी ग्रह और भरत रूपी को लग गया, तो इसमें क्या हुआ, बोले इसके संग में गुण भी तो मौजूद है कि दशरथ तनय राम लगु भाई। मेरे संग सबसे बड़ी एक जो गुण जुड़ा हुआ है कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और राम जी का छोटा भाई हूँ। और फिर कैकेयी रूपी ग्रह फिर भी मेरे को मार रहा है। अब जब ये कैकेयी रूपी ग्रह भी मार रहा है और इनका भाई हूँ, तो इनके भाई होने का क्या फायदा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दशरथ तनय राम लगु भाई बादी मोही विधि दीन बढ़ाई। उसने जो ये बड़ाई विधाता ने मेरे को दिलवा दी, क्या बोले इससे कैकेयी रूपी ग्रह जो है नहीं लगेगा, तो वो कुछ असर नहीं हुआ। तो ये तो उनकी दी हुई बड़ाई बिल्कुल बेकार हो गई। और अब उन सबसे ऊपर एक और बात आ गई कि तुम सब काऊ कड़ा बनती का राय रजा यशो सब कानी का। तुम सब लोग जो है मुझे राज्य देने की कहते हो, और राजा तो आदेश कर ही गए कि भरत को राज्य दे दो। तो इन परिस्थिति में अब मैं किस किस को उत्तर दूं और क्या क्या उत्तर दूं। इसलिए क्योंकि मैं इस तरह से ग्रहों का मारा हुआ बिच्छू का डंक चढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं तो कुछ अड़बड़ बोलूंगा। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, कहू सुखे न जता रुचि जे, जिसको जो कुछ भी मेरे बारे में कहना है, अच्छा बुरा बीच का जैसा भी है, जो जिसको कहना है वो सब कहो। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मोही कुम्यात, मेरे को और मेरी माँ को छोड़ के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कहू कही कई कीन भलाई। हम इन दोनों को छोड़कर कौन ये कहेगा कि ये कैकेयी ने बहुत अच्छा काम करा, राजा दशरथ ने ये काम बहुत अच्छा करा, ये कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए क्यों, और उसका कारण क्या है, मोबिनु को सचराचर माई, मेरे बिना कौन है इस संसार में। सबको भगवान राम प्रिय है, सब राम जी के पास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं ही ऐसा था कि उनके पास नहीं रहना चाहता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य था और इसीलिए भगवान को बन जाना पड़ा। वो भी ऐसा कौन है कि जिसको भगवान राम प्राणों के समान प्रिय है और प्राणों के समान प्रिय भगवान चले गए।
वो चले गए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो मैं ही एक ऐसा रह गया कि जिसको नहीं थे, नहीं तो जाते ही नहीं। तब परम हानि सब कहाँ बढ़ लाऊ, अदिन मोर नहीं दूषण काऊ। सब लोगों को जो है हानि है, और मेरे लिए क्या हुआ? मोह कहाँ बढ़ लाऊ, मेरा लाभ दिख रहा है सबों को कि तुम राजा बन जाओ। तो ये क्या है? अदिन मोर, मेरे तो दिन ही बुरे हैं भैया, तुम सब काय को और करके जबरदस्ती मुझे राजा बनाना चाह रहे हो। अदिन मोर नहीं दूषण काऊ। अब जब मेरे बुरे दिन हैं और आप सब लोग ये बातें कह रहे हो, तो इसके भीतर में एक अर्थ छुपा हुआ है। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ ये है कि संशय शील प्रेम बस आऊ। आप लोगों के हृदय में संशय है कि भरत जी का चरित्र वास्तव में क्या है, लेकिन आप में शील भी है। जब संशय हो और शील हो तो किसी बात को पुटअप करने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। और जब संशय के संग में शील नहीं हो तो आदमी फटाक कह देता है मेरी नजर में तो फलाना जिम्मेदार है इस काम के लिए। जैसा कि अयोध्या में भी हुआ कि एक भरत कर सम्मत कहाई, और एक उदास भाई सुनि रही। जब ये सब लीला हो गई तो प्रवासियों में से कुछ लोग कहने लगे कि तो भरत जी की सलाह से ही काम हुआ है, भाई मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो। और क्या हुआ? और एक लोग इनकी बातों को सुन लेते हैं और सुन के ये सोचते हैं कि क्या ये सच कह रहे। एक उदास भाई सुनी रही। और तीसरी कैटेगरी कौन हुई? कान मूंद करे रद गई जिया, और एक कहीं बात अलिया। अपने कान मूंद के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। तो संशयशीला प्रेम बस आऊ, और सब उचित सब जो कछु कहू। इसलिए आप सब लोगों को जिसको जो अच्छा लगे करो। मैं किसको कहाँ कहाँ तक क्या क्या इस समर्थन में कि भगवान राम मेरे को प्रिय हैं, इसके समर्थन देने को पहले इतनी सारा ये फैक्टर्स जनरेट हो चुके हैं, इसलिए मेरी इस बात का कोई अर्थ नहीं है। तो आप सबको मेरे बारे में जो कुछ भी सोचना हो वो सोचो। मैं किसी को कोई दोष देने वाला बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों की तो ये बात रही, अगर कोई कह करने की चलो ठीक है कि जनता तो बेपढ़ी लिखी है, जनता तो लोग ये लालची है, ऐसी बातें लोग कहते हैं, तो फिर आप अपने परिवार की बातों को जरा देखो और समझो कि राम अब जो है कौशल्या जी कह रही है कि पूत पत्थे गुरु आए सही। गुरु जी जो कह रहे हैं वो बात के आप राज को स्वीकार कर लो। ये जो है पथ्य के समान है, जैसे बुखार का मरीज बहुत समय तक बीमार रहे और फिर उसे अन्न नहीं मिलाओ और फिर खाना खिलाना हो तो बहुत हल्का पतला अन्न खिलाया जाता है। पूत पथ्य गुरु आए यशवाई। अब ऐसी कौशल्या भैया भी जो के वास्तव में जन्म देने वाली माँ नहीं है, लेकिन संत लोग ऐसा कहते हैं कि भरत जी और राम जी की आपस में कैकेयी और कौशल्या ने अदला बदली कर ली कि भरत मेरे और राम तेरे। इस तरह की सुरता जहाँ एक से ज्यादा पत्नियों के बीच में हो और वहाँ इस तरह का उत्पात हो जाने का स्पष्ट मतलब है कि ये ग्रह ग्रहित हैं। ग्रह की प्रेरणा से ये सब काम हो रहा है। ग्रह को बनाने वाले ब्रह्मा, और ब्रह्मा से ऊपर ब्रह्मा के ऊपर नारायण भगवान, और नारायण भगवान राम की हाई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान
भगवान राम सब करने वाले हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन राम जी की माँ राम माँ तो सुठ सरल चित है, वो बिल्कुल सरल चित है। और मोह पर प्रेम विशेष, मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। और कहा ही सुभाए स्नेह बस, मेरे ऊपर विशेष प्रेम है। और प्रेम के इसलिए में क्या हो रहा है, मोर दीनता देख, मेरी दीनता को देख के जो मैं अपनी बातें आपसे कह रहा हूँ, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे मैं कितना दीन हूँ और क्या हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो इतनी बुरी तरह से मार पड़ी है, तो अब मैं तो खड़े होने लायक भी नहीं हूँ कि आप लोगों को किसी को जवाब दे सकूं। लेकिन यदि कोई ये कह दे कि भैया राम जी की मैया जिनके पुत्र बनने गया है वो ही कह रही है तो ही तुम मान लो, तो भैया वो तो मेरी दीनता की वजह से कह रही हैं, क्योंकि मेरे ऊपर उनका विशेष स्नेह है। और फिर और जो कुछ है सो है। अब गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि भैया तुम राज स्वीकार कर लो, लेकिन ये ठीक है कि भगवान राम को वन नहीं जाना था, लेकिन राजा ने जिसको बुला के राज्य दिया उसको जो है राज्य मिल गया। तो बोले महाराज बुला के कर दिया, राजा ने तो कैकेयी जाने और राजा जाने, इसके अलावा किस तीसरे को मालूम है कि भरत को राज्य दिया गया है। जब ये नहीं मालूम है तब कैकेयी तक ने राम जी से छुपा लिया, मांगे जो कछे मोई सुहाना सो सुन भयऊ भूपुर सोकू और छान न सके तुम्हारा सकोचू। भरत जी को मैंने राज्य मांग लिया, जी राम जी को भी नहीं बताया कैकेयी ने, और ये कहा कि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, इसलिए सकऊ तो आए से धरो सिर मेटऊ कठिन कलेश, तुम जो है राजा की आज्ञा को सिर पर धर के और इस कलेश को मिटा सकते हो। तो अब गुरुजी ये कह रहे हैं कि गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हें भी शुक्र बदर समाना। जैसे हाथ में एक बेर हथेली पे रख लो तो इसका दायां बायां ऊपर नीचे दसों दिशाएं उसकी दिखती हैं, सारा संसार उन्हें से प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि क्या क्या नहीं है। लेकिन वो भी गुरुजी जो है वो समुद्र के समान है, वो मेरे लिए तिलक शायद सज रहे हैं। अब भरत जी जो बात कह रहे हैं उस बात के यदि थोड़ा सा एक अर्थ और निकालें तो ये जो है गुरु जी के चैत्र के ऊपर में कटाक्ष हो गया। बोले महाराज आप तो सब जानते हो और फिर भी मेरे लिए तिलक का साय सज रहे हो। लेकिन दूसरे अर्थ में जाओ, गुरु जी सब जानते हैं कि भगवान को वन में जाना है, राक्षसों का वध करना है, लेकिन भरत जी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गुरु जी को जो बात मालूम है। वो कह तिलक साज सज सो और भय विधि विमुख विमुख सब को, मेरे लिए जो है वो तिलक की साज सज्जा कर रहे हैं, तो इसके लिए विधाता जो है विमुख हो गया, उसके लिए तो सब कुछ ही विमुख हो गया, सारा संसार ही विमुख हो जाएगा। इसलिए गुरु जी महाराज कह रहे मैं उनसे क्या कहूँ, परिहरि सिय राम जग माई, राम जी और सीता जी को छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। को न कहिया मोर मत नाई, सीता जी और राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी भी दल बदल लेंगे, शत्रुघ्न जी भी बदल लेंगे, सब लोग दल बदल लेंगे, लेकिन भगवान राम किसी भी बात से दल नहीं बदलेंगे, न सीता जी दल बदलेंगे। क्यों कि भगवान राम का विशिष्ट स्नेह भरत जी के ऊपर, भरत ही जानो राम परिछाई,
भगवान राम की परछाई समझो। भगवान राम का जो शील है, जैसे इंसान और इंसान की परछाई में वो सारे गुण होते हैं जो इंसान में होते हैं, ऐसे ही भरत जी में राम जी के से सारे गुण हैं। जिस शील के वशीभूत होकर बिना भरत जी की बुलाए और राम जी वन में चले गए, तो इसलिए भरत जी को ये विश्वास है कि भगवान राम ये चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, और मैं राजा बन जाऊं इसमें किंचित भी मेरी सम्मति है ये वो नहीं मानेंगे। लेकिन यदि कोई कुछ कहता भी है तो मैं क्या है, सबको जो कुछ कहना है वो कहो, जैसी जिसकी रुचि हो, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। क्यों कि मैं कैकेयी के जठर से पैदा हुआ हूं, और जहां की मट्टी रेत होती है और वहां पड़ जाए पानी तो क्या होगा कि कीचड़ होगी। अंतौ कीचता जहाँ पानी, वहां पे जो है कीचड़ पैदा हो जाती है। यदि कैकेयी के तन से मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे कारण ये सब हुआ है तो उसके लिए दोषी मैं ही हूँ। अब इतनी सभी बात होने के बाद में फिर भी अब अपनी एक बात और सब लोगों से कहना चाहता हूँ, और वो बात क्या है कि मुझे कोई भला कहे बुरा कहे कुछ भी कहे, मेरा जे लोग बिगड़े मेरा परलोक बिगड़े, मुझे इन किसी की चिंता नहीं है। लेकिन मेरे चित्त में एक सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरी वजह से सीता जी और रामचंद्र जी को दुख उठाना पड़ा है। ये इस बात से मेरा मन कभी पीछे नहीं हटेगा कि ये सब कारण मेरी वजह से हुआ है। और जब इसकी तुलना मैं लक्ष्मण जी से करता हूं तो लक्ष्मण जी से तुलना करने का अर्थ ये हो जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान के साथ चले गए। जीवन लाऊ लखन बल पावा और सब तजी राम चरण मन लावा। भगवान राम के चरणों में सब छोड़ के, घर गृहस्थी परिवार पत्नी माता पिता सबको छोड़ के और राम जी के संग में जो है जाके चले गए। अब मैं और तो ज्यादा क्या कहूँ कि मेरा जन्म ही इस पे भगवान राम के बन के जाने के लिए हुआ है, और मैं अब किसी बात को, अपने भाग्य को, स्वभाव को, अपनी माँ को और सारी बातों को, किसी को भी मैं क्या दोष दूं, ये सब दोष कोई मायने नहीं रख सकते। लेकिन इस पृथ्वी पे मेरा जन्म ही जो है इस तरह से इतनी दीनता भरी बातें भरत जी महाराज ने जनता के सामने, गुरु जी के सामने, माता के सामने रखी। तब एक बात अंत में और उन्होंने कहा कि आपुनि दारुण दीनता, अपनी दीनता की बात यदि आप सब लोग समझते हो कि मैं दीन हूँ, माता समझती है मोर दीनता देख, तो मैं अपनी उस दीनता से ही प्रभावित होके एक बात कहता हूँ, आपुनि दारुण दीनता सबई कहो सिर नाई। और मैं आप सबसे सिर नवा के और ये बात कहता हूँ, क्या आपुन दारुण दीनता सबई कहो सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाई। भगवान राम के दर्शन किए बिना, उनके चरणों के दर्शन किए बिना मेरी ये जिल में जो मैंने अभी आपके सामने ये रखी है कि मेरे चित्त में किस बात का पछतावा है, क्यों पछतावा है, किस लिए, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए अब आप सब लोग मेरी बात को यदि समझे हो तो मुझे भगवान राम के पास जाने की इजाजत दो। और इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम।